वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 19 सोशल साइंस क्लास 7 ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम एयर। आज हम एयर के बारे में जानेंगे। देखिए एयर के भी कई टाइप है, हर जगह की हवाओं के लोकेशन ऑफ एयर जो विंड है, सीजनल विंड, परमानेंट विंड क्या होती हैं, ठीक है, इक्वेटर का क्या फर्क पड़ता है, या हम ये सारी बातें सब पोलर पे लो प्रेशर है वहां पे एयर का क्या हिसाब है, ठीक है, और कौन सी हवाओं को क्या कहते हैं, ये सब हम चीजें आज की वर्कशीट के माध्यम से पढ़ेंगे। हम लोग देख भी रहे हैं कि हैव यू एवर फेल्ट और सीन एनीथिंग लाइक दिस। इस तरह से दिखा है आपको कि बहुत तेज हवा चल रही है और आपका अम्ब्रेला इस तरह से हो जाए, देखा होगा। मेरा अम्ब्रेला एक बार ऐसे ही हो गया था, बहुत तेज हवा चल रही थी, आंधी की तरह आंधी थी और ऐसे बाल उड़ रहे हों या ऐसे धूल भरी आंधी आपने देखी होगी, आंखों में भी पड़ रही है, देखने में दिक्कत है, ठीक है ना, कपड़े उड़ रहे हैं या इस तरह से पेड़ के पत्ते जो है झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो हमने ये सब देखा है। ऑल दिस हैपन्स ड्यू टू विंड्स। ये सब चीजें होती किस वजह से है? सीधी सी बात है, हवाओं के कारण होती है। तो आज हम जानते हैं कि विंड होती क्या है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है आपको कि एयर की मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये लॉ है ना, ये लॉ है, ये नियम है, ये साइंस में भी है कि कोई चीज जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो एयर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से विंड बनता है, ठीक है। तो हवाएं मतलब उसका बहाव ही क्या है, हाई से लो प्रेशर एरिया की तरफ है। विंड ब्लोज जेंटली एज वेल एज स्ट्रांगली, है ना, हवा धीरे भी चलती है, तेज भी चलती है। एक्सट्रीमली जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी ब्लो लाइट थिंग्स, अब एक चीजों को जो है हल्की हल्की चीजें होंगी उनको उड़ा ले जाती है, या फिर स्टॉर्म आ गया है पेड़ों को उखाड़ ही देता है। ये सब क्या है, अचानक क्या होता है, किसी एक जगह पे प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर कम हो गया तो हवा तेजी से वहां पे कवर करेगी, जहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, और वो स्पीड जो है जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी, और वो इतनी भी स्ट्रांग हो सकती है कि शायद वो रूट्स को, ट्रीज को अपरूट कर दे। नाउ टाइप्स ऑफ विंड, परमानेंट विंड, लोकल विंड, सीजनल विंड। तीन टाइप है विंड्स के आपके, परमानेंट विंड, लोकल विंड, सीजनल विंड। परमानेंट विंड क्या होता है, दिस ब्लोस कॉन्स्टेंटली, पूरे साल ये हवाएं जो है कॉन्स्टेंटली बहती रहती हैं, उनको परमानेंट विंड बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती हैं। ट्रेड विंड्स या वेस्टर्लाइज या पोलर स्टरलाइज जो है, ये सारी विंड्स जो है परमानेंट विंड्स हैं, ये पूरे साल भर बहती रहती हैं। लोकल विंड्स क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ टाइप की विंड्स, जैसे हम बोलते हैं लू, लू लू वर्ड सुना होगा, गर्मी में लू होती है, तो ये लोकल एरिया में होती हैं। दिस ब्लोज ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे, कुछ पर्टिकुलर डे या ईयर का कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, कुछ महीनों, और कुछ स्मॉल एरिया में ही होती हैं। जैसे लैंड और सी ब्रीज, समुद्र की हवा, सी की हवा तो सी के आसपास ही बहेगी ना। हॉट एंड ड्राई विंड्स, लू ब्लोइंग ड्यूरिंग समर, लू जो होती है जिसे लू बोलते हैं वो गर्मी के मौसम में बहती है, और नॉर्थ इंडिया की लोकल विंड है ये यानी इंडिया के पूरे पार्ट में ये विंड नहीं बहती, तो जो विंड कुछ पर्टिकुलर पार्ट में बहती है उन्हें लोकल विंड्स कहते हैं, ठीक है। सीजनल विंड वही सीजन के अकॉर्डिंग होती है, जैसे मानसून के साथ हवा बहती है तो उसे मानसून विंड्स कहते हैं। ये देख रहे हैं, विंड मैन इज यूज फॉर शोइंग डायरेक्शन, ये जो है डायरेक्शन को बताता है कि किस तरह के डायरेक्शन से हवा आ रही है। अब आप ये देखेंगे, चलिए पहले हम पिक्चर को देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। आप यहां देखिए, हमारी अर्थ कुछ ऐसी ही है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री। हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ हवाएं दिख रही है ना अलग तरीके से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया ऊपर देखिए, सब ये पोलर लो प्रेशर एरिया और फिर हाई प्रेशर है। ध्यान देना इक्वेटर पे लो प्रेशर लिखा हुआ है, ध्यान देना है आपको, लो प्रेशर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाई प्रेशर। इसका मतलब मैंने अभी रूल आपको बताया था, हवा जो है हाई से लो की तरफ जाएगी, तो हवा किधर आएगी, इक्वेटर से, यानी जो ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आती हैं। ठीक वैसे नीचे भी देखिए हाई प्रेशर है, लो प्रेशर की तरफ जा रही है हवा, ठीक है, एयर विंड जो है लो प्रेशर। नेक्स्ट फिर ये पोलर, यहाँ लो प्रेशर एरिया होता है यहाँ,
ठीक है, तो ये लो प्रेशर एरिया, तो क्या करेंगे यहाँ से विंड हाई से लो की तरफ जाएंगे इधर भी, ठीक है। ठीक वैसे नीचे देखिए लो प्रेशर एरिया है, तो विंड कहाँ आ रही है, हाई से लो की तरफ आ रही है। अब फिर पोलर पे देखिए हाई प्रेशर हो गया, तो वहां से विंड कहाँ आएंगी, लो प्रेशर, यानी इस इलाके पे आएंगे जहां जहां लो है। ठीक वैसे यहाँ हाई प्रेशर है, तो हमने क्या जाना, इसमें एक बात जानी, इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है पहली बात तो, और इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में देखिए ट्रॉपिकल एरिया जो है जहां पे हाई प्रेशर होता है, वहां से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं, और नीचे वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहलाएंगे, ये वाली और ये वाली, दिख रहा है ना लिखा हुआ नाम, ये देखिए। ठीक वैसे ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से पोलर के लो प्रेशर पे जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज, ठीक है, प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज, नॉर्थ या साउथ दोनों डायरेक्शन में है। उसके बाद पोलर ईस्टरलाइज, पोल जो ध्रुवीय हवाएं हैं, पोल्स पे जो हवाएं बहती है उनको पोलर ईस्टरलाइज कहते हैं। हमने ये देख लिया है, समझ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इसको नॉर्मल कर देते हैं। मेजर प्रेशर बेल्ट्स, तो ये जो हमने पढ़ा अभी, ये सारे बेल्ट्स थे, डिफरेंट बेल्ट्स बनाए गए हैं, देखिए बेल्ट्स बनाए गए, ये सारे मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं, जिनको मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। विंड प्रेशर डिफरेंट जो है, हमने बताया ना विंड के हाई से लो की तरफ जाती है, ये हमें ये रूल को ध्यान रखना है आपको। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, ठीक है, डोल ड्रम यहाँ पे पढ़ेंगे, इट एक्सटेंड अप टू 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ तक होता है, और इस रीजन में टेम्परेचर जो है हाई होता है, पूरे साल टेम्परेचर हाई रहता है, क्योंकि सन बिल्कुल सीधा पड़ता है ना, इक्वेटर पे सन बिल्कुल सीधा पड़ता है, तो एयर प्रेशर ऑलवेज लो रहेगा, और एयर प्रेशर ऑलवेज लो रहेगा, तो जब चेंज होगा सीजन में, तो दिस बेल्ट आल्सो शिफ्ट नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जो हाई प्रेशर हमने पढ़ी, हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ये हमने 5 डिग्री तक पढ़ा, ये कहां तक होते हैं, नॉर्थ और साउथ में चले 30 डिग्री तक होती है। इट इज सिचुएटेड अराउंड लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में भी 30 डिग्री तक होती हैं, दोनों हेमिस्फीयर में होंगे, ऊपर और नीचे दोनों। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, एयर प्रेशर इज फाउंड हियर, हाई टेम्परेचर होता है, एयर प्रेशर भी यहाँ पे होता है। द एयर राइजिंग एट इक्वेटोरियल बेल्ट, जो इक्वेटोरियल बेल्ट होती है, स्टार्ट्स ब्लोइंग पोलवार्ड, बट दिस विंड्स गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द ईस्ट ड्यू टू रोटेशन, ईस्ट की तरफ जो अर्थ घूम रही ना, घूमने की वजह से जो है ईस्ट की तरफ इनका डायरेक्शन हो जाता है, तो एयर स्टार्ट हो जाती है डिसेंडिंग ड्यू टू कूलिंग, एयर कूल होने लग जाती है, भाई हवा चल रही पूरा की तरफ घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो इन दिस वे हाई प्रेशर जोन जो है आर क्रिएटेड, हाई प्रेशर जोन बन जाता है, यहाँ पे बार बार घूम रही, तो यहाँ पे प्रेशर जोन हाई हो जाता है, टेम्परेचर तो हाई है लेकिन प्रेशर भी हाई हो जाता है। अब यहां से जो हवाएं हैं वो कहां जाएंगी, इक्वेटर की तरफ बहेंगी, और उनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स, क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। ऊपर डोल ड्रम आया था, यहाँ पे ट्रेड विंड्स आ गए। द विंड्स ब्लोज पोलवार्ड आर कॉल्ड प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज, जो पोल की तरफ जाएंगी वो वेस्टरलाइज कहलाएंगी, और जो यहाँ के एरिया में होंगी हवाएं वो ट्रेड्स विंड्स कहलाती हैं। क्लियर हो गया। तो ये ट्रेड विंड्स है, ये वाले एरिया पे ट्रेड हवाएं बहेंगी, और ये क्या है, प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज, प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज। अब सब पोलर लो प्रेशर एरिया पे चलते हैं। यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर एरिया, यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री के आसपास की बात हो रही है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों पे देखना है आपको। तो ये सारे यही लिखा है नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होता है, डिस्पाइट लो टेम्परेचर कम हो रहा है, उसके बावजूद भी प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कम है लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रेशर कम है, तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो की तरफ आती हैं, हाई से लो की तरफ आती हैं। अब लास्ट देखते हैं हाई प्रेशर पोल एरिया पे, नॉर्थ और साउथ जो पोल है 80 डिग्री की बात हो रही है, 80 से लेकर 90 डिग्री तक का हिसाब हो गया, यानी 90 डिग्री यहाँ हो गया ना। 90 डिग्री कैसे नापते, देखो ये हमने यहाँ पे लाइन बना दिया, हम आपको दिखाते हैं सीधे से, ये अगर आप देखें तो ये पूरा 90 है, 80 समथिंग यहाँ मान लेते हैं, ये बीच का पॉइंट हो गया है कि नहीं, अगर मैथ से समझना है तो 90 डिग्री जो है
80 से 90 के बीच में ये एरिया होता है। दोनों हेमिस्फीयर नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है। हाई प्रेशर तो यहाँ पे होता ही होता है, पूरा पोल्स पे पूरे ईयर हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। जब टेम्परेचर बहुत कम होगा तो एयर का प्रेशर, एयर भारी हो जाएगी। एयर भारी हो जाएगी तो एयर नीचे ही रहेगी, और नीचे रहेगी तो प्रेशर हाई रहेगा। गर्म इलाकों में लो टेम्परेचर इसीलिए होता है क्योंकि वहां एयर हल्की हो जाती है, सूखी एयर होती है, हल्की एयर ऊपर जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो हवाएं होंगी वो उसे बोलेंगे पोलर स्टरलाइज, और ये वही बात है हाई से लो की तरफ जाती है। तो सारी हवाएं हमने ग्लोब के माध्यम से समझ लिया, इस पिक्चर के माध्यम से समझ लिया है। इसको एक दो बार और देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए डिफाइन विंड को डिफाइन करते हैं। विंड क्या होती है, तो हमने डिफाइन किया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए टाइप्स ऑफ विंड आपको आना चाहिए, और जो ये ग्लोब के माध्यम से बताया गया सारे ये सब आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विंड। परमानेंट विंड कौन सी होती है? लू है, मानसून है, ट्रेड विंड है, बताइए कौन सी है परमानेंट विंड? लू तो मानसून मतलब तो लू तो एक मौसम में होती है, लोकल है ये। मानसून विंड मानसून में होती है, सीजन में होती है। ट्रेड भी नहीं हुई ना, जो सालों भर चल रही है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट लोकल विंड क्या है? लोकल एरिया में, जैसे नॉर्थ में, हमारे नॉर्थ में लू चलती है। सीजनल विंड सीजन में चलती है, जैसे मानसून हवाएं, बारिश के साथ हवा आती है तो उसे मानसूनी हवाएं कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हो गए हैं। एक्टिविटी क्या है? साइक्लोन का इम्पैक्ट। आप देखिए उड़ीसा में भी साइक्लोन, या कई जगह आपने सुना होगा साइक्लोन आ गया। 99 में बहुत भयानक साइक्लोन आया था। अभी भी आजकल हम सुन लेते हैं कि भाई बहुत भयानक साइक्लोन आ रहा है, आने वाला है। वो होता क्या है, अचानक एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत लो प्रेशर हो जाएगा, फिर क्या होंगी, चारों तरफ की हमारे उसको कवर करने की कोशिश करेंगी, हाई से लो की तरफ जाएंगी, और उसी सिचुएशन में साइक्लोन आता है। या फिर समुद्र पे लो प्रेशर बन जाएगा, समुद्र के एरिया पे, और वहां बन गया तो फिर वही बाउंडर की तरह हो जाता है सब कुछ, है ना। तो ये जो चीजें होती है ना, ये सब जब कोई बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ होता है तब ये सब चीजें होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो हमने जो है टाइप्स ऑफ विंड्स बताए हैं कि 3 टाइप्स ऑफ विंड हैं। तीनों के नाम अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे जानकर कि आपने वीडियो देखी है, थोड़ा इंटरेस्ट लिया है इसके अंदर। इसी के साथ विदा लेते हैं बच्चों। सुबह या शाम हमारी वीडियोस या तो सुबह या शाम अपलोड होती है, तो आप लोग उस टाइम पे हमारे चैनल पे जा सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन 3 वीडियोस की मिलती है ना, कुछ ही वीडियोस की, तो कुछ ही वीडियोस की मिलती है, और वीडियोस डेली काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। तो आप लोग चैनल पे जाके मॉर्निंग में या इवनिंग में 2 टाइम है, क्योंकि कुछ आधी वीडियोस हम उस टाइम पे आधी इस टाइम पे अपलोड करते हैं। और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए बने रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।